जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। प्रभु जी, प्रभु की वचन, प्रभु जी की वचन, यीशु की वचन आप लोगों तक पहुंच रहा है। आप लोग सही शिक्षा का साथ, खरी और साउंड डॉक्ट्रिन का साथ अपना मसीह जीवन मजबूत कर रहे हो और आगे हर एक विषय पे मैं बात करते जाऊंगा। पिछले 2 साल से मैं बातें को रख रहा हूं और आगे भी जब तक प्रभु अगुवाई करता है तब तक इसी तरह मैं रखते जाऊंगा। तो आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो आज का जो विषय है वो अद्भुत बातें हैं जो कि कई लोगों ने, कई डिसाइपल, कई चर्च के पास्टर, मेंबर और कलीसिया के सदस्य इस वचन को पढ़े हैं। इस वचन को किस तरह लिए है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वचन जिस तरह कहते हैं, वचन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात को करते हैं, उसी तरह आज मैं इसको रखूंगा। क्योंकि क्या ये सवाल आपका मन में भी होगा, ये सवाल जो वचन को पढ़े होंगे उनका मन में भी होंगे कि ये वचन को सही से आज मैं बताऊंगा। इसका सही कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको हमें समझना है। तो क्या महिलाओं का सर पर दुपट्टा लेना जरूरी है? क्या महिलाओं का सर पर दुपट्टा लेना जरूरी है? ये प्रश्न है, ये सवाल है, आपका मन में भी होगा। जब आराधना हो रही होती है, दूसरे शब्दों में जब कलीसिया चल रहा होता है, तो बहनों को सर पे दुपट्टा डालने आवश्यकता है या नहीं? ये प्रश्नों आपको समझना है। ये प्रश्न का जवाब मैं देने जा रहा हूं। तो पहला कुरिन्थियों जो कि 11 अध्याय 5, 6, 7 जैसे पढ़ोगे, आप एक एक वचन को बारीकी से मैं पढ़ता हूं, ध्यान देना और ठीक से समझे। वचन 5 क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 5 लिखा है, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी यानी कि प्रचार करती है, वहां अपने सिर का अपमान करे। उसका सिर कौन है हम देखते हैं। तो वचन को और एक बार पढ़ते हैं, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी यानी कि प्रचार करती है, वहां अपने सिर का अपमान करे। उसका सिर कौन है? ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। उसका सिर कौन है? वचन 2 से मैं इसको पढ़ूंगा तो आप समझ जाओगे। वचन 2 से पढ़ता हूं, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे शरण करते हो। यानी कि पौलुस जो परंपरा है मैंने तुमको सौंपी है, पौलुस कह रहा है सौंपी है, उनको पालन करते हो। और एक बार पढ़ दूं कि वचन 2 से, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे शरण करते हो
यानी कि पौलुस जो परंपराएं मैंने तुमको सौंपी है उनका पालन करते हो। वचन 3 कहता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। ध्यान देना, हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर उसका पुरुष है, उसका पति है, यानी कि उसका पति है। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट में यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि उसका पति और पत्नी, तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है, ठीक है। तो और बात करते हैं अभी, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। वचन 4 को पढ़िए, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है यानी कि प्रचार करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहूदी लोग सर पे एक छोटा सा टोपा, कपड़े का टोपा, ये क्या है, पहनते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि इस्राइल यहूदी। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, यहाँ पे जब पुरुष सर पे कपड़ा डालकर चलते हैं तो किसका अपमान होता है? आइए देखते हैं वचन 4, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वहां अपने सिर का अपमान करता है। किसका अपमान? मसीह का अपमान, जीसस का अपमान करता है। कैसे? सिर पे टोपा डालकर। तो आपको पता है कुछ पेंटिकस्टल, कुछ कैरिस्मेटिक, सो कॉल्ड, जो कहते हैं ना मैं बाइबल का फॉलोअर हूं, उसको देखा मैंने कि फेसबुक के ऊपर और थैंक यू जीसस, फेसबुक के ऊपर और यरूशलेम इसराइल या यहूदियों का शॉल पहनकर ऐसे सर पे डालकर, बहुत ध्यान से सुनना, सर पे डाल पर पहनकर नहीं, सर पे डालकर, ये जितने लोग खुद को प्रॉफिट कहते हैं, सो कॉल्ड प्रीचर कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये लोग सर पे शॉल डालकर सुफार फूकते हैं। तो प्रश्न है किसका अपमान हो रहा है? तुम तो सीधे मसीह का अपमान कर रहे हो, ठीक है ना। तो और लिखा है वचन 5, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर, मतलब सिर पे कपड़ा नहीं, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने ही सिर का अपमान करती है। तो एक महिला जब प्रार्थना करती है या भविष्यवाणी प्रचार करती है बिना सिर ढके, तो वो किसका अपमान करती है? उसके पति का। किसके? उसके पति का या परमेश्वर का। ये बात आपको ध्यान देना, उसके पति का या परमेश्वर का? उसके पति का। मैं आपको बता दूं, उसके पति का अपमान होता है, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह का सिर परमेश्वर पिता है, पुरुष का सिर यीशु मसीह है, औरत का सिर उसका पति है, स्वामी है। तो अगर औरत सिर पे दुपट्टा नहीं डालती तो उसके पति का अपमान है, उसके पति का अपमान है।
इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? तो असीम हसन आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। बने रहे अद्भुत बातें के साथ, सुनते जाए। तो पुरुष का सिर, पौलुस क्या कहता है सुनिए, मसीह का सिर परमेश्वर पिता है। मसीह का सिर, यीशु मसीह का सिर परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता है। और पुरुष का सिर यीशु मसीह है। तो औरत का सिर उसका पति है। और एक बार मैं बताऊं ताकि आप सही से समझे बातें को, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह का सिर परमेश्वर पिता, पुरुष का सिर यीशु मसीह, औरत का सिर उसका पति, उसका पति। अगर औरत सर पे दुपट्टा नहीं डालती तो उसके पति का अपमान होता है, उसके पति का अपमान होता है। इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि कई डिसाइपल, कई टीचर, शिक्षक जो कि वचन को तोड़ मरोड़ कर उल्टा सिखाते हैं। वचन एक तरफ, उसका टीचिंग दूसरे तरफ। तो ये बात आपको वचन से ही सही समझना है, सही समझना है। हाँ बिल्कुल, आप बने रहे। तो मैं चाहता हूं कि वे बातें को समझे। तो इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? और एक बात यहां क्लियर भी कर देता हूं कि वचन 16 में लिखा है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो जान ले। क्या जान ले? ये सुनिएगा, लिखा है वचन 11:16 में, पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा है? ये जान ले कि ना हमारी, ना कलेसिया की, ना परमेश्वर की ऐसा रीति है सर पे टोपा डालना, सर पे दुपट्टा डालना। पौलुस कहता है ना हमारी, लिखा है परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले। क्या जान ले? लिखा है ये जान ले कि ना हमारी, ना कलेसिया की, ना परमेश्वर की ऐसे रीति है। इसका मतलब ना हमारी है, ना कलेसिया की रीति है, ना परमेश्वर की रीति। परमेश्वर की रीति नहीं है, कलेसिया की भी रीति नहीं है। पौलुस कहता है ना हमारी रीति है, इनका रीति नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है ये आपको समझना है। तो दोस्तों, जो कपड़ा रखकर प्रार्थना करना चाहता है सर पे, महिलाओं की बात हो रही है, बहनों की बात हो रही है, चाहती है, वो उसका अपना चुनाव है। वो पति के लिए उसको ठीक लगता है तो वो सर पे कंफर्टेबल लगता है तो उसके लिए वो है, चुनाव उसका है। वो अपना पति पत्नी का आपस का मामला है तो उसका चुनाव खुद करे हो। लेकिन किसी प्रकार की डॉक्ट्रिन, किसी प्रकार की सिद्धांत कि ये डालना ही है, ये ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार की डॉक्ट्रिन। इसीलिए तो लिखा है पौलुस, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो वो जान ले। क्या जान ले? लिखा है कि ये जान ले ना हमारी, ना कलेसिया की, ना परमेश्वर की ये रीति। ये परमेश्वर की भी रीति नहीं, हमारी भी रीति नहीं, कलेसिया की, पौलुस कहता है कलेसिया की भी रीति नहीं। तो वो अपना चुनाव है पति पत्नी का, उनका चुनाव खुद करे। लेकिन किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, सॉरी, या किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगा सकते, नहीं थोपना है। तो सर पे दुपट्टा डाले तो उसके पति का
अपमान है। सर पे दुपट्टा ना डाले तो उसका पति का अपमान है। कौन? महिलाएं। तो ये आपस की बात है। लेकिन पौलुस कहता है ना हमारी, ना कलीसिया की, ना परमेश्वर की रीति है। तो वचन से मैं बात कर रहा हूं, तो बातें को आपको ठीक से समझना होगा। तो जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, यहां लिखा है वचन 4, इसको और एक बार मैं समझाता हूं। लिखा है जो पुरुष सिर ढाके प्रार्थना करे, जो पुरुष सिर ढाके यानी कि सिर पे टोपा डालकर प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे या प्रचार करे, वो अपने सिर का अपमान करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहूदी लोग सर पे एक छोटा सा टोपा पहनते हैं। यहूदी लोग, बहुत लोग कहते हैं ना इस्राएल इस्राएल, यहूदी यहूदी। तो मेरा प्रश्न है, यहाँ पे जब पुरुष, कोई भी पुरुष सर पे कपड़ा डालकर प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे या प्रार्थना करे तो किसका अपमान होता है? आइए देखते हैं वचन 4 को और एक बार पढ़ता है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वहां अपने सिर का अपमान करता है। किसका अपमान हो रहा है? किसका अपमान हो रहा है? मसीह का अपमान हो रहा है। जीसस का अपमान करता है। कैसे? सर पे टोपा डालकर। तो आपको पता है कुछ पेंटिकस्टल लोग, कैरिस्मेटिक लोग भी, ये जो खुद को सो कॉल्ड प्रचारक कहते हैं, फॉलोअर कहते हैं, तो मैं उसको बता रहा हूं। देखो फेसबुक पर ये आती भी है, ये लोग आते हैं यरूशलेम या इस्राएल का जो यहूदी का कॉन्सेप्ट सॉल ऐसे सर पे डालकर, बहुत ध्यान से सुनना, ये जितने लोग खुद को पेंटिकस्टल के प्रॉफिट कहते हैं, पेंटिकस्टल वाले प्रॉफिट कहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये लोग सर पे सॉल डालकर शोफार फूंकते हैं। तो प्रश्न यहां पर है, किसका अपमान हो रहा है? तुम तो सीधे किसका? मसीह का अपमान कर रहे हो, मसीह का अपमान कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये वचन आपको समझना है। आशा करता हूं ये बातें को आपने समझे। बने रहे। और YouTube में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की सही वचन का खुलासा, साउंड डॉक्ट्रिन, जो कि मैं हर समय परमेश्वर की अगुवाई से पिछले 2 साल से करते आ रहा हूं, और आगे भी परमेश्वर जब तक अगुवाई करते जाएंगे बनाते जाऊंगा, ताकि आप मसीह में, परमेश्वर का वचन में मजबूती से बने रहे, खुद सीखे और दूसरे को जरूर शेयर करें। इसीलिए हर एक को, मसीह भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक, मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, वो भी सही और वचन का सही कॉन्टेक्स्ट का साथ। जय मसीह की दोस्तों।